हेलो एवरीवन। आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है बच्चों। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथमेटिक्स के जो एक्सरसाइज 3.6 है उसे हम डिटेल में सॉल्व करेंगे। चैप्टर का नाम है बेटा 3 और 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म है चैप्टर का नाम। ठीक है, बाकी सभी चैप्टर्स हमने कर रखे हैं जिसकी लिंक्स मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन में। चलिए बिना किसी तरीके वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। जो टॉपिक है बच्चों वो हमारा क्या है, 2 चरों के रैखिक समीकरणों के युग्म में बदले जा सकने वाले समीकरण। ठीक है, तो जो समीकरण हमें दे रखे होंगे वो प्रॉपर रैखिक समीकरण नहीं होंगे, उनको हमें बदलना होगा। और यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर आता है। और यहाँ पर वीडियो के एंड पे आपको 3 क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, और वो 3 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन हर साल बोर्ड एग्जाम में आता ही आता है 6 नंबर में, मतलब सबसे बड़े नंबर में। तो क्वेश्चन आ गया आपके स्क्रीन पर, प्रश्नावली 3.6 का पहला क्वेश्चन। क्या बोल रहा है, निम्न समीकरणों के युग्मों को रैखिक समीकरणों के युग्म में बदल करके हल कीजिए। ठीक है, ये जो समीकरण आपको दे रखा है ये रैखिक समीकरण के रूप में नहीं है, इनको हमें बदलना पड़ेगा, फिर इसको हमें हल करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। ओके, सो देखो बेटा, ये हमारा पहला समीकरण है और ये हमारा दूसरा समीकरण है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, सो अगर आप ध्यान से देखें, इसके बट्टे में भी एक्स है, इसके बट्टे में वो एक्स है, इसके बट्टे में वाई है, इसके बट्टे में भी वाई है। एक सिमेट्री देखने को मिल रही है हमें कि इसके और उसके दोनों में सेम टू सेम चीज़ें हैं। तो इस सिमेट्री को हिंदी में बोलते हैं सममिति। तो इस सममिति को हमें मानना पड़ता है। ठीक है, इस सममिति को हमें क्या करना पड़ता है बेटा, मानना पड़ता है। तो हमने माना बट्टे में है, तो हमने माना 1/x को a माना और 1/y को हमने b माना। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, पहले ए और बी के मान निकालने पड़ेंगे, फिर यहाँ रख के हमें एक्स और वाई के मान मिलेंगे। अब देखो समीकरण 1 से, ठीक है, समीकरण 1 से जो समीकरण है बेटा मैं उसको पहले लिख लेता हूँ। 1/2x है ना, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1/x। 1/3y है तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1/, ठीक है, प्रॉपर वे में लिख दिया मैंने। ठीक है, इसको आपने क्या माना है ए और इसको आपने क्या माना है बेटा बी माना है, तो मान रख दूंगा मैं। ठीक है, सो मैं मान रखूंगा 1/2 और 1/x को मैंने ए माना है और 1/y को मैंने बी माना है, इधर 2 है। लॉस पर कितना आ जाएगा, 2 और 3, 2 3 6। ठीक है, इसकी गुणा इसके साथ, इसकी गुणा इसके साथ, तो 3 एकम 3 ए, 2 एकम 2 बी, इधर आ जाएगा 2। इसके बट्टे में कुछ नहीं है तो बेटा 1 ले लेंगे, तिरछी गुणा कर देंगे, इसकी गुणा इसके साथ और इसकी गुणा इसके साथ, है ना। तो किसी भी संख्या को जब आप 1 से गुणा करोगे तो बेटा वही रहता है ना। किसी भी संख्या को जब 1 से गुणा करते हैं तो वही रहता है, वो तो हम जानते ही हैं। और साथ ही साथ 6 दूनी क्या हो जाएगा बेटा 12। ये आपका समीकरण 1 परिवर्तित होके आ गया, सही रूप में रैखिक समीकरण बन गया, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, पहला समीकरण प्रॉपर बन गया। अब हम लिखेंगे समीकरण नंबर 2 से। ठीक है, यहाँ लिख देंगे समीकरण 2 से। ठीक है, ये है आपका समीकरण नंबर 2। देखो दूसरा वाला कैसे हो जाएगा, ये देखो अगर मैं ढंग से लिखूंगा तो ये हो जाएगा a/3 प्लस b/2 बराबर 13/6। इस वाले को तो हमने डिटेल में किया था, आइडिया लग गया है कि कैसे आ रहा है, तो ये भी वैसे ही हो जाएगा समीकरण नंबर 2। अब की बात थोड़ा जल्दी कर दिया, शॉर्ट में, शॉर्ट नहीं ऐसे भी एग्जाम में लिखोगे तो चलेगा, ये कोई शॉर्ट नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से लॉसअप आ जाएगा बेटा 3 दूना 6, 2 को a से गुणा करेंगे 2a और 3 को b से गुणा करेंगे तो 3b, 13/6, इसके बट्टे में 6, इसके बट्टे में 6 कैंसिल, सो ये आ गया 2a प्लस 3b बराबर 13। ये आ गया समीकरण नंबर 4। ठीक है बच्चों, कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ तक। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। अब आप देखो, हमें समीकरण नंबर 4 को और समीकरण नंबर 3 को सरल करना पड़ेगा, हल करना पड़ेगा। कैसे, विलोपन विधि सबसे बेस्ट है। किसको हटाते हैं, ए को। यहाँ 3 है तो इस वाले में 3 से गुणा करना पड़ेगा, यहाँ 2 है तो इस वाले में 2 से गुणा करना पड़ेगा, और मैं यहाँ लिख दूंगा समीकरण
3 तथा 4 से। कई बच्चे ऐसे भी लिखते हैं समीकरण 3 में 2 से गुणा करने पर तथा समीकरण 4 में 3 से गुणा करके हल करने पर। ये थोड़ा लंबा हो जाता है, लिखोगे तो सही है और ये भी लिखोगे तो भी सही है। ठीक है, तो गुणा कर देते हैं। जब 2 से गुणा करेंगे दोनों तरफ गुणा होगा, 2 3 6, 2 दूनी 4 भी और 12 दूनी 24। फिर 3 से गुणा करेंगे 6a, 3 3 9 b और 13 3 39। समान चीज़ होने पे घटता है, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, घटाने पे चिन्ह बदलते हैं, प्लस माइनस घटा। 4 में से 9 भी घटाएंगे तो माइनस के 5 भी, 9 में से 4 घटाएंगे तो 5, 3 में से 2 घटाएंगे तो 1, माइनस 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 घटा, 5 3 15। ठीक है बेटा, बी का मान कितना आ गया 3। ठीक है, बी के मान को मैं समीकरण नंबर 4 में रख दूंगा। समीकरण 4 से इधर 2a, फिर यहाँ 3 है। हमने सही किया ना कैलकुलेशन, कहीं गड़बड़ तो ना हो, एक बार रीचेक ज़रूर कर लेते हैं फटाक से। सही तो है, ठीक है सही है। ठीक है, तो बी के जगह पर हमने 3 रख दिया, यहाँ बी है ना बेटा, 3 रख दिया और इधर है 13, 3 3 9, 2a, 3 3 9 प्लस का 9 इधर के माइनस का 9 हो जाएगा, घटाएंगे तो 4 आएगा, 2 दूनी 4, तो a का मान कितना आ गया 2। देखो हम बेटा, हमें b का भी मान मिल चुका है, हमें a का भी मान मिल चुका है, लेकिन वास्तविकता में हमें a और b के मान नहीं चाहिए, हमें यहाँ चाहिए बेटा x और y के मान, है ना, x और y के मान चाहिए। परंतु x और y के मान निकालने के लिए हमें a और b की ज़रूरत पड़ेगी। सो एक दूसरे पर सब निर्भर है, तो हम लिखेंगे चूँकि 1/x को हमने a माना था, ठीक है ना, तो a का मान हमारे पास कितना है बच्चों, 2 आया है। 2 के बट्टे में कुछ नहीं तो 1 ले लो, तिरछे गुणा कर दो। ठीक है, x पलट दिया और ये हो जाएगा 1/2। x का मान कितना जाएगा 1/2। कैसे पलट दिया, x के बट्टे में 1 आ गया, 1 के बट्टे में 2 आ गया। ठीक है, चूँकि 1/y हमारे पास था b, तो b का मान कितना आया था बेटा 3। 3 के बट्टे में कुछ नहीं तो 1 ले लो, पलट देंगे तो 1/3 हो जाएगा आंसर। आराम से हो गया बेटा, कोई दिक्कत नहीं। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ बच्चों, कहीं पे भी थोड़ा सा भी डाउट या दिक्कत लगे तो वीडियो को एक बार दोबारा ज़रूर देखें। ठीक है, आगे समझ में, यहाँ तक अब सारे क्वेश्चन बेटा ऐसे ही होंगे। देखिए, इसके बट्टे में √x है, इसके बट्टे में √x है, इसके बट्टे में √y है, इसके बट्टे में भी √y है। तो जो सिमेट्री हमें दिखती है उसको हमें क्या करना पड़ता है, मानना पड़ता है कि नहीं। सो हम वही काम करेंगे। यहाँ पर देखो बच्चों, ठीक है, सो मैं क्या करता हूँ, माना 1/√x को मैंने a माना और 1/√y को मैंने b माना। ये मेरा समीकरण 1 है और ये मेरा समीकरण नंबर 2 है। यहाँ आप चाहो तो ऊपर लिख सकते हो दिया है ना, जब सॉल्यूशन करोगे तो। ठीक है, सो देखो बेटा, समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, क्या है बेटा समीकरण 1, 2/√x, 2/√x को मैं लिख सकता हूँ 2 गुणा 1/√x, 3/√y को मैं लिख सकता हूँ 3 गुणा 1/√y, और इधर है 2। आपने 1/√x को a माना है और इसको b माना है कि नहीं, यही चीज़ किया है आपने। तो 2 इसको मैं लिख दूंगा a और इसके जगह पे आ जाएगा b और यहाँ आ जाएगा 2। सो ये समीकरण 1 का परिवर्तित रूप 3 हो गया। ठीक है, अब आ जाएंगे समीकरण नंबर 2 से। अब इसको भी आप डायरेक्ट कर सकते हो, तो ये क्या हो जाएगा बेटा 4a और ये प्लस नहीं माइनस है ना, माइनस के 9b बराबर इस तरफ कितना है बेटा माइनस के 1। अगर आपको विलोपन विधि लगाना है, अगर a को हटाना है, यहाँ 4 है, यहाँ आपको 4 बनाना पड़ेगा। गुणांक समान होता है तभी तो विलोपन विधि लगती है। तो इस वाले में किससे गुणा करना पड़ेगा, ओनली 2 से। तो मैं यहाँ लिख दूंगा समीकरण 3 तथा
4 से, 2 से गुणा कर देते हैं। सो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 ए, 2 3 6 बी, 2 दूनी 4, दोनों तरफ गुणा किया, इधर भी और उधर भी। और समीकरण 4 तो वैसे ही आ जाएगा, 4 ए माइनस के 9 बी माइनस के 1। ठीक है, समान चिन्ह होने पे क्या करते हैं बटो, देखो 4 है तो समान चिन्ह होने पे हम घटाते हैं, घटाने पे नीचे वाला चिन्ह बदलता है, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, माइनस का प्लस, कटा 9 और 6 15 भी, और 4 और 1 5। सो 15 उस तरफ गुणे में है, यहाँ पर इस तरह आके क्या हो जाएगा बेटा, बट्टे में आ जाएगा, 5 कम 5 5 3 15, तो बी का मान आ गया 1/3। ठीक, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। क्वेश्चन सही है ना, एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, देखो रीचेक हमेशा ज़रूरी है, रीचेक करने से घबराना मत। क्या होता है बेटा कि हम पूरा क्वेश्चन कर रहे हैं और फिर हमारा गलत हो जाता है एक स्टेप, क्योंकि ध्यान इधर से उधर हटा, सावधानी हटी दुर्घटना घटी हो, ये चीज़ है। प्लस का माइनस पूरा सवाल गलत कर देगा। तो हमेशा बेटा एक दो स्टेप गलत होने से अच्छा है कि पूरा पेज सॉल्व करो और फिर पता लगे गलत हो गया, फिर आपका टाइम बर्बाद होगा, फिर काटोगे, फ्रस्ट्रेशन होगा। तो अच्छा है कि जब भी आप कैलकुलेशन करो 2 4 लाइन करने का देखो, रीचेक ज़रूर कर लो कि मैंने सही किया है कि नहीं। ठीक है, मैं आपको हमेशा बोलता हूँ वीडियोज़ में। अब बी का मान किसी भी समीकरण में रख दो, जैसे मैं समीकरण नंबर 3 में रख देता हूँ, चूँकि 2a + 3b बराबर इधर कितना है 2 है, 3b का मान कितना है 1/3, इधर 2 3 से 3 घटा 1 बचा, प्लस का 1 इधर के माइनस का 1 हो जाएगा, यहाँ 1 बचेगा, 2 इधर मल्टीप्लाई में इधर के डिवाइड में आ जाएगा। सो ए की वैल्यू भी मुझे मिल गई, बी की वैल्यू भी मुझे मिल गई। ठीक है ना, अब मैं क्या करूँगा बेटा, देखो चूँकि मेरे पास क्या था बेटा, 1/√x मेरे पास ए था, तो मैं वैल्यू पुटअप करूँगा, ए की वैल्यू कितनी है, ये 1/2। ठीक है, √x बन जा √x और 2 बन जा 2, क्योंकि मुझे √x की वैल्यू नहीं चाहिए, मुझे x की वैल्यू चाहिए, तो दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर करने से रूट हट जाता है और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा 4। ठीक है, मैंने क्या कर दिया बेटा, स्क्वायर कर दिया। अब लिख सकते हो स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो यहाँ से मुझे 4 मिल जाएगा। अगेन मेरे पास क्या है बेटा, 1/√y = b है। सो b की वैल्यू आई है 1/3, दोनों तरफ स्क्वायर कर दूंगा, पहले स्क्वायर नहीं करते, पहले मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, √y बन जा √y और 3 बन जा 3। अब दोनों तरफ स्क्वायर करूँगा, तो स्क्वायर करने पर रूट हटा, 3 की पावर 2 है ना, तो कितना 3 3 = 9। ये आ गया आपका आंसर। मस्त क्वेश्चन था, आराम से हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन शानदार है, क्वेश्चन सारे ही शानदार है बच्चों, पहले बता रहा हूँ। इसके अपॉन में x है, इसके अपॉन में x है, ये सिंप्लीफाई है, ये सिंप्लीफाई है। जो सिंपल है उसको मैं क्यों डिस्टर्ब करूँ, उसको भाई मैं वैसे ही रहने दूंगा, है ना। तो ये मेरा क्या है बेटा, ये मेरा इक्वेशन नंबर 1 और ये मेरा इक्वेशन नंबर 2 है। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, लेट माना, देखो जो चीज़ हमें दिख रही है कि बट्टे में है, वही इसी को मानते हैं हम हमेशा। 1/x को मैं a मान लूँगा। ठीक है, तो समीकरण 1 से क्या होगा, समीकरण 1 से बेटा यहाँ देखिए, 4 बट्टे में x है तो मैं इसको लिख सकता हूँ 4 × 1/x + 3y, सिंपल में ही है, और यहाँ है 14। तो अभी मैंने आपको बताया 1/x को मैंने क्या माना है, a माना है। ठीक है, सो ये हो जाएगा 4a + 3y = 14, समीकरण नंबर 3। ठीक है, अब आ जाएंगे समीकरण नंबर 2 से।
समीकरण नंबर 2 बेटा ये है, ये डायरेक्ट लिख देता हूँ। ये हो जाएगा 3a माइनस के 4y बराबर 23। अब आप विलोपन विधि लगाना चाहते हैं, सो विलोपन विधि के लिए क्या है बेटा, क्योंकि यहाँ अगर एक और हटाना चाहते हो तो 4 है तो इसमें 4 से गुणा करना पड़ेगा, यहाँ 3 है तो इसमें 3 से गुणा करना पड़ेगा, है ना। फिर मैं यहाँ लिख दूंगा समीकरण 3 तथा 4 से, ठीक है। तो 3, ये 3 है, 3 से गुणा करो, 4 3 12a प्लस 3 3 9y और चौथा काउंटर 4 3 42। फिर 4 से गुणा करना है, 4 3 12a, 4 चौको 16y और 4 3 12, हासिल लगा 1, 4 दूनी 8 और 1 9। समान चिन्ह है, प्लस के 12 दोनों प्लस प्लस के, तो घटाने पर, ठीक है, घटाने पर नीचे वाले जिन्हें बदलते हैं, प्लस का हो जाएगा माइनस, माइनस का हो जाएगा प्लस, माइनस। ये कटा तो 9 और 16 प्लस के, तो ये कितने हो जाएंगे 25। और यहाँ से आ जाएगा बेटा माइनस के 50, 25 दूनी 50। सो y की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस के 2, ठीक है। y की वैल्यू आप किसी भी एक समीकरण में रखो, ठीक है। यहाँ रख देते हैं, चूँकि 4a प्लस के 3y ये 14 है, y का मान कितना है माइनस के 2, 3 दूनी 6 माइनस का हो गया, माइनस के 6 इधर के क्या हो जाएगा बेटा प्लस के 6, तो ये हो जाएगा 20, 4 गुणे में है ना। इस तरफ के क्या हो जाएगा बेटा बट्टे में, 4 पंजे 20, तो a का मान 5 आ गया। मुझे a का नहीं, मुझे x का मान चाहिए। चूँकि 1 बट्टा x को आपने a माना है और a का मान कितना है 5, तिरछे गुणा कर लो, ठीक है ना। x बट्टा 1 पलट देंगे 1 बट्टा 5, तो यह आ जाएगा x बराबर 1 बट्टा 5 आंसर। आराम से हो गया, कोई दिक्कत नहीं, है ना। सो किसी भी क्वेश्चन में थोड़ा सा भी डाउट हो, दिक्कत हो, आपको वीडियो को एक बार दोबारा देखना है, मैं आपसे बार बार बोल रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। इसके बट्टे में x माइनस 1, इसके बट्टे में x माइनस 1, इसके बट्टे में y माइनस 2, इसके बट्टे में भी y माइनस 2, ठीक है। ये समीकरण 1 है और ये समीकरण नंबर 2 है। ठीक है, क्योंकि स्लाइड्स का मैं तो जगह के हिसाब से मैं स्लाइड्स खींच देता हूँ, लाइन खींच देता हूँ, ठीक है। देखो जो बट्टे में दोनों दिख रहे हैं उनको मानना पड़ता है, माना। एक के बट्टे में x माइनस 1 इसको हम a मानेंगे और एक के बट्टे में y माइनस 2 इसको हम b मानेंगे। तो समीकरण 1 का रूप क्या हो जाएगा, देखो बट्टे में है ना, तो ये क्या हो जाएगा बेटा 5a और इसको मैंने क्या माना है बेटा b माना है, तो प्लस b बराबर 2। समीकरण नंबर 3 और समीकरण 2 से क्या हो जाएगा बेटा, ये 6 है, बट्टे में x माइनस 1 है, तो ये हो जाएगा 6a माइनस 3b और इधर कितना है बेटा 1। ठीक है, सिंपल समीकरण बन गए रैखिक। अब आपको हल करना है, देखो बेटा b को हटाऊँ, अगर यहाँ 3 है तो इस इधर भी गुणांक 3 करना होगा, 3 करने के लिए 3 से इसमें गुणा करना पड़ेगा, तभी 3b होगा। और यहाँ लिख दूंगा मैं समीकरण 3 तथा 4 से, 3 से गुणा करो, 5 3 15a, 3b, 3 दूनी 6। नीचे वाला तो बेटा वैसा का वैसा ही था, विपरीत चिन्ह होने पे जोड़ते हैं, प्लस का 3b है माइनस का 3b है, विपरीत चिन्ह जोड़ेंगे और जोड़ने पे चिन्ह नहीं बदलते। तो 15 और 6 हो जाएगा 21a और 6 और 1 हो जाएगा 7। 7 इस तरह 21 गुणे में इधर के बट्टे में आ जाएगा, 7 1 कम 7, 7 3 21। तो a का मान आ गया 1 बट्टा 3।
ठीक है। ए के मान को मैं उठाकर समीकरण नंबर 4 में रखूँगा, तो यहाँ लिख दूँगा चूँकि 6a माइनस के 3b इज इक्व टू 1। ठीक है, तो b का मान रखूँगा मैं 1/3, 3 से 3 कटा, 6a माइनस 1 इस इधर 1 है, माइनस का 1 उधर आके क्या हो जाएगा बेटा, प्लस का 1, ये हो जाएगा 2। भाई साहब मैं कर क्या रहा हूँ, मुझे a का मान रखना था ना, मैंने b की जगह पर रख दिया है। सॉरी बच्चों, थोड़ी सी गलती हो गई ना, गलती से मिस्टेक, यही तो होता है। मैं कह रहा हूँ यार a का मान अभी निकाला, फिर से a का मान क्यों आ रहा है, तो देखा हमने गलती की थी। ठीक है, सॉरी। तो a का मान रखना है, a का मान है 1/3 और यहाँ पे 3b, 3 दूनी यहाँ से आ जाएगा 2 माइनस के 3b। ठीक है, सो 2 प्लस का 1 इधर के माइनस का 1, माइनस का 3b इधर के प्लस का 3b, 3 इधर गुणे में है, इधर के क्या हो जाएगा बेटा, बट्टे में। तो b का मान भी आ गया 1/3, a का मान भी 1/3 आया था, b का मान भी 1/3 आ गया। अब a और b के मान मुझे यहाँ पर रखने हैं। ठीक है, चूंकि 1/x माइनस 1 आपने क्या माना था, a माना था, a का मान कितना है बेटा, 1/3, तिरछे गुणा करोगे, x माइनस 1 एकम x माइनस 1, किसी भी संख्या को 1 से गुणा करते वही रहता है, और 3 एकम 3, माइनस का 1 इधर के प्लस का 1, तो x का मान कितना आ गया बेटा, 4। कोई दिक्कत नहीं, पुनः अब हमारे पास क्या है बेटा, 1/y माइनस 2, इसको आपने b माना था, और b का मान भी 1/3 आया था, तिरछे गुणा करेंगे, y माइनस 2 एकम y माइनस 2 और 3 एकम 3, सो माइनस के 2 इधर के प्लस का 2 हो जाएगा, तो y का मान कितना आ जाएगा बेटा, 5। आराम से हो गया, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है बेटा, किसी भी क्वेश्चन में थोड़ा सा भी डाउट हो दोबारा देखिए, तिबारा देखिए, और क्वेश्चन एक बार देखिए, उसके बाद खुद से बनाने की चेष्टा भी कीजिए, तभी फ़ायदा होगा, तभी आप पूरा समझ पाओगे। अगले क्वेश्चन में आते हैं, इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, ये पहला समीकरण है, ये दूसरा समीकरण है, इसको प्रॉपर लिखा नहीं है। ठीक है, देखो बेटा, समीकरण 1 को सही रूप में लिखने पर ऐसे लिख देना। ठीक है, यहाँ पर लिख देना, समीकरणों को सही रूप में लिखने पर। ठीक है, तो सही रूप में लिखेंगे, देखो 7x अलग अलग बट्टे में ले लो, माइनस के 2y xy 5, तो x से x कटा, y से y कटा, तो यहाँ से आ जाएगा 7y 2/x बराबर 5। यह है पहला समीकरण। ठीक है, और समीकरण 2 से 2 क्या हो जाएगा, वाह करके लिख दूंगा। यहाँ से देखो बेटा 8, देखो यहाँ 7 था तो बट्टे में y आया था ना, तो यहाँ से ये वाला जब चेंज करोगे तो क्या हो जाएगा बेटा, चलो मैं करके दिखाता हूँ। 8x अलग अलग बट्टे में ले लिया, x से x कटा, y से y कटा, तो यहाँ से हो जाएगा 8/y 7/x माइनस के 2। जैसे समीकरण हम पहले कर रहे थे वैसे ही बन गया ये। ठीक है ना, अब इसको फिर से वही काम करना है। क्या काम करना है बेटा, हमें क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। कैसे मानेंगे, देखो इसके बट्टे में y है, इसके बट्टे में y है, इसके बट्टे में x है, इसके बट्टे में x है, तो ऐसे क्वेश्चन तो अभी करते हुए आ रहे हैं, है कि नहीं। ऐसे क्वेश्चन करते हुए आ रहे हैं, तो यहाँ लिख देंगे, माना 1/y को a मान लेना और 1/x को b मान लेना।
ठीक है ना। तो देखो बेटा क्या हो जाएगा, समीकरण 1 से 7 है, देखो 7 बट्टे वाई को मैं लिख सकता हूँ 7 गुणा 1 बट्टे वाई, और 2 बट्टे एक्स को लिख सकता हूँ मैं 2 गुणा 1 बट्टे एक्स, और ये 5 है। इसको मैंने ए माना है, इसको मैंने बी माना है ना। तो ये हो जाएगा 7a माइनस के 2b बराबर 5। समीकरण नंबर 3। ठीक है, फिर समीकरण 1 से हो गया, समीकरण 2 से आ जाओ। देखो बेटा जैसे समीकरण 1 हुआ है तो समीकरण 2 क्या हो जाएगा बच्चों, ये वाला समीकरण क्या हो जाएगा, 8a प्लस के 7b बराबर माइनस के 2। यही होगा, यही होगा, आराम से हो गया। अब हमें क्या करना है, देखो बेटा अब आप खुद देखिए, विलोपन विधि अगर मैं लगाना चाहता हूँ, अगर मैं b को हटाना चाहता हूँ तो यहाँ 7 है, मुझे इसमें 7 से गुणा करना पड़ेगा, यहाँ 2 है तो मुझे इसमें 2 से गुणा करना पड़ेगा, जो कि आसान भी है। तो आइडिया लगा लेते हैं, मुझे इसमें 7 से गुणा करना है और मुझे इसमें 2 से गुणा करना है। तो मैं यहाँ लिख दूँगा समीकरण 3 तथा 4 से। ठीक, 7 से गुणा करेंगे, 7 सत्ते 49 ए, 7 दूनी 14 बी, 7 पंजे 35, 2 से गुणा करेंगे 8 दूनी 16 ए, 7 दूनी 14 बी, और 2 दूनी 4। प्लस का 14 माइनस का 14 विपरीत चिन्ह है, जोड़ना पड़ेगा, और जोड़ने पर चिन्ह नहीं बदलते। घटक तो 6 और 9 5 हासिल लगा 1, 4 और 1 5 और 1 6, 65a, और यहाँ से 31 आ जाएगा। सही कर रहे हैं ना हम, कैलकुलेशन देख लेना बेटा। ठीक है, 65 गुणे में है, इधर के बट्टे में आ जाएगा, एक का मान 31 बट्टे 65। ठीक है, अब ए के मान को किसी भी एक समीकरण में रख दो, यहाँ रख देते हैं समीकरण नंबर 3 में। ठीक है, चूंकि 7a माइनस के 2b बराबर 5 है, तो a का मान है 31 बट्टे 65 माइनस के 2b बराबर 5। ठीक है, सो थोड़ा सा हल करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा मिटाने की हमें ज़रूरत पड़ेगी अब हमें। तो यहाँ से थोड़ा मिटा लेते हैं, ये सब तो हमें और नहीं चाहिए ना, ये भी नहीं चाहिए। ठीक है, सो देखो बेटा 7 एक कम, ऊपर पर गुणा होती है, 7 एक कम 7, और 7 3 21, बट्टे में है 65, प्लस का 5 इधर के माइनस का हो गया, माइनस का 2 भी इधर के प्लस का 2 भी हो गया। ठीक, इसके बट्टे में कुछ नहीं, देख लो 65 आ जाएगा, 5 5 25 हासिल लगा 2, 5 छंग 30, 30 और 2 32, यहाँ 2 भी, तो घटाएंगे 5, देखो 325 में से 217 घटाना है, तो 15 में से 7 घटाएंगे तो आ जाएगा, 15 में से 7 घटाएंगे तो आ जाएगा बेटा 8। ठीक है, एंड एक बचा, एक से एक गया 0, एंड 3 में से 2 गया 1, 108, यहाँ 65, और ये जो 2 गुणे में इधर के बट्टे में आ जाएगा, काटो 2 पंजे 10, 2 चौके 8, तो b का मान आ जाएगा माइनस के 54 बट्टे 65। बेटा कैलकुलेशन एक बार देख लेना, अगर बाय द वे मुझसे मिस्टेक हुई है तो सही कर लेना। ठीक है, कैलकुलेशन हो सकता है मेरे से मिस्टेक हो जाए कभी कभी, लेकिन अगर थोड़ा बहुत मिस्टेक हुआ तो उसको माफ़ कर देना। ठीक है, उस चीज़ को तो आप भी करेक्ट कर सकते हो। अब a और b के मान मिल गए, अब x और y के मान निकालना तो बड़ा आसान है। a और b के मान हम रख देंगे, यहाँ पर जो हमने मान माने थे ना, यहाँ हम रख देंगे। सो देखिए बेटा, ये मैंने माना था 1 बट्टे वाई, a का मान कितना है 31 बट्टे 65, तो उल्टा कर दो, y बराबर आ जाएगा 65 बट्टे 31, यहीं पे छोड़ देना आंसर। दूसरा 1 बट्टे एक्स, b का मान आया है माइनस के 54 बट्टे 65,
तो x बराबर आ जाएगा -65/54। आंसर यहीं छोड़ दो, आप बाकी हल करने की ज़रूरत नहीं है, यहीं पे छोड़ देना। हो गया बेटा, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, आराम से बन गया। आओ, बैठे बैठे पढ़ा रहा हूँ ना, पैर जम गए एकदम। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आई थिंक हो गया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन वैसे ही है लेकिन थोड़ा सा देखो क्या करना पड़ेगा। समीकरण 1, ये समीकरण नंबर 2, तो इसको भी सही रूप से लिखना पड़ेगा। देखो जितने भी हम प्रश्न कर रहे थे, इस तरफ दाहिनी तरफ क्या हो रहा था, सिर्फ अंक हो रहे थे, और यहाँ पर सिर्फ अंक नहीं है, यहाँ पर उसके साथ एक्स वाई हैं, तो इनको मुझे हटाने पड़ेंगे। ठीक है ना, तो देखो बेटा समीकरण 1 से क्या होगा, 6x, इधर एक्स वाई है ना बेटा, दोनों तरफ एक्स वाई से भाग दे दो, हर एक पद को एक्स वाई से क्या करो बेटा, भाग दे दो। ठीक है, सो देखो बेटा यहाँ से x से x कटा, y से y कटा, एक्स वाई से एक्स वाई कटा, यहाँ बचेगा 6/y, 3/x और यहाँ 6। यह है समीकरण 1 का ढंग, परिवर्तित रूप। ठीक है ना, फिर आप यहाँ लिखोगे समीकरण नंबर 2 से, तो क्या करेंगे बेटा, दोनों तरफ एक्स वाई से भाग देंगे। सो आप खुद देखो बेटा, एक्स वाई से एक्स वाई कटा, वाई से वाई कटा, एक्स से एक्स कटा, तो यहाँ आ गया 2/y प्लस 4/x और ये है 5। अब ऐसे क्वेश्चन तुमने कितने सारे किए हैं आप खुद बताओ बेटा, है कि नहीं। अब मैं ये वाला क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क छोड़ रहा हूँ, इस वाले को ट्राई करना है खुद से और मुझे कमेंट सेक्शन में अपना आंसर बताना है। ठीक है, इसका आंसर कितना आ रहा है बेटा कमेंट करके बताना है आपको। आई एम श्योर अगर अभी अब तक आपने सीखा है ना बेटा, तो आप ज़रूर करोगे, और जो बच्चा आंसर में सही लिखेगा उसको मैं ज़रूर जवाब दूंगा। ठीक है, कमेंट सेक्शन में मैं वेट कर रहा हूँ आपके कमेंट आंसर्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं बेटा, ऐसा भी हमने कर ही रखा है पहले, इसके बट्टे में x प्लस वाई है, इसके बट्टे में भी x प्लस वाई है, इसके बट्टे में x माइनस वाई है, इसके बट्टे में भी x माइनस वाई है। मान लेना है, पता ही चल गया होगा आपको। समीकरण 1, समीकरण नंबर 2। ठीक, सो हम क्या करेंगे बच्चों, माना बट्टे में, एक के बट्टे में x प्लस वाई को मैंने a माना, और एक के बट्टे में x माइनस वाई को मैंने b माना। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। सो देखो बेटा समीकरण 1 से, आपने बट्टे पे के a माना है ना, तो ये क्या हो जाएगा 10a प्लस 2b बराबर 4। यही होगा समीकरण 1 से, क्या होगा 10a प्लस के 2b बराबर 4। आप चाहो तो 2 पंच निकाल सकते हो यहाँ से, 2 पंजे 10, 2 बार आ गया 4, 2 से काटोगे 2 दूनी 4, तो यह आ जाएगा 5a प्लस b बराबर 2। थोड़ा और सरल कर लिया, ये समीकरण नंबर 3 हो गया। ठीक, अब आ जाओगे समीकरण नंबर 2 से, ये आपका समीकरण नंबर 2, ये क्या हो जाएगा बेटा 15a माइनस के 5b बराबर माइनस के 2। इसे आप कुछ छोटा बड़ा नहीं कर सकते, विलोपन विधि से लगा रहे हैं। विलोपन विधि लगा रहे हैं तो देखो बेटा क्या चीज़ है, यहाँ पर इधर 5 है, अगर b को हटाना है तो इधर 5 नहीं है, तो 5 से गुणा कर देते हैं। किस में, 5 से गुणा करना पड़ेगा इसमें, तो यहाँ मैं लिख दूंगा समीकरण 3 तथा 4 से। ठीक है, 3 तथा 4 से, तो 5 से जब गुणा करेंगे 5 बचे 25a प्लस के 5b, 5 दूनी 10। नीचे वाला कुछ करना ही नहीं है,
और विपरीत चिन्ह होने पे प्लस का 5 भी माइनस के 5 भी जोड़ते हैं और जोड़ने पे चिन्ह नहीं बदलते हैं। तो ये जो को बटा प्लस माइनस कटा और जोड़ रहे हैं हम, तो 25 15 क्या हो जाएगा 40A और यहाँ 8, 40 गुणे में जाके बट्टे में आ जाएगा 8 पंच 40, तो ए का मान आ गया 1/5। ठीक है, ए का मान तुम किसी भी समीकरण में रख दो, 3 में रख देता हूँ, चूँकि 5A प्लस B बराबर 2 है, तो ए का मान मैंने रख दिया 1/5। 5 से 5 कट गया, 1 बचा, प्लस का 1 इधर आके माइनस का 1 हो जाएगा, तो B का मान आ जाएगा 1। ए का मान भी मिल गया मुझे, B का मान मिल गया। ए का मान उठा के मुझे यहाँ रखना है, B का मान उठा के मुझे यहाँ रखना है और फिर मुझे हल करना है। ठीक है, सो थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा, मिटा लेते हैं। अब देखिए 1/x प्लस वाई मैंने a माना था, a का मान कितना है बेटा 1/5, तिरछे गुणा कर दूंगा, x प्लस वाई बराबर कितना आ जाएगा बच्चों 5। 1/x माइनस वाई मैंने b माना था और b का मान है बेटा 1। 1 के बट्टे में कुछ नहीं है तो 1 लिख देंगे, तो x माइनस वाई बराबर क्या आ जाएगा 1, तिरछे गुणा। इसको कुछ समीकरण 3 4 हो गया, तो इसको मैं 5 मान लेता हूँ, इसको मैं 6 मान लेता हूँ। ठीक है, अब इनको हल करना पड़ेगा समीकरण 5 व 6 से। ठीक, सो देखो हल करते हैं। यहाँ है x प्लस वाई बराबर 5 और x माइनस वाई बराबर 1, गुणांक बराबर है, जोड़ देंगे, प्लस माइनस वाई कट गया, 2x, 5 और 1 6, 2 3 6, x का मान कितना आ गया बेटा 3। चूँकि x प्लस वाई मेरे पास कितना है बेटा 5 है, x का मान 3 आ गया, प्लस का 3 इस तरफ आके क्या हो जाएगा माइनस का 3, तो y का मान कितना आ जाएगा बच्चों 2। आराम से हो गया, इतना आसान क्वेश्चन था। ठीक है बेटा, आराम से हो गया। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट, सेम टू सेम, इसके बट्टे में 3x प्लस वाई है, इसके बट्टे में 3x प्लस वाई है, इसके बट्टे में 3x माइनस वाई है, इसके बट्टे में भी 3x माइनस वाई है ना। तो ये थोड़ा लंबा है क्वेश्चन, लेकिन होगा वैसे ही। माना 1 के बट्टे में 3x प्लस वाई, इसको मैंने a माना, और 1 के बट्टे में 3x माइनस वाई, इसको मैंने b माना। ठीक है, ये मेरा समीकरण 1 है और ये मेरा समीकरण नंबर 2 है, तो यहाँ लिख दूंगा मैं समीकरण 1 से। थोड़ा जगह कम पड़ सकता है। देखो बेटा, पहला वाला तो देखो, इसको मैंने पूरा पूरा क्या माना है a माना है। ठीक है, यहाँ तो बेटा कोई दिक्कत ही नहीं है, a आ जाएगा प्लस, और इसको मैंने क्या माना है बेटा पूरा पूरा b माना है, तो ये भी आ जाएगा b, 3/4। इसके बट्टे में कुछ नहीं, देख ले लो, 3 से गुणा करो, 3 1 कम 3 और 4 से गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4a प्लस 4b बराबर 3। समीकरण नंबर 3। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब आ जाएंगे समीकरण नंबर 2 से। ठीक है, ये वाला समीकरण देखिए, अब ध्यान से देखिए, ये चीज़ है क्या, इसको ढंग से मैं लिखता हूँ। अरे भाई क्या हो गया, देखिए ये, इसको मैं प्रॉपर लिख के दिखाता हूँ। ये है इस रूप में, क्योंकि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं ना। ये चीज़ है। ठीक है, इसको हम ऐसे प्रॉपर लिख सकते हैं, इसको आप a मानोगे, इसको आप b मानोगे, है ना। तो देखो बेटा क्या होगा, 1/2, इसको मैंने a माना,
1/2, इसको मैंने b माना है, और माइनस के 1/8। अब बट्टे में देखो आप क्या ओबनिस्ट निकल रहा है, बट्टे से 2 ओबनिस्ट है, बट्टे से 2 ओबनिस्ट है। यहाँ बचेगा a माइनस के b, इधर माइनस के 1/8, 2 1 कम 2, 2 चौके 8। ठीक है, तो बचा क्या, a माइनस बी बराबर माइनस के 1/4। 4 से आप तिरछे गुणा कर दोगे, इसके बट्टे में कुछ नहीं तो 1 है। 4 1 कम 4, 4 1 कम 4 b, 1 1 कम माइनस के 1। समीकरण नंबर 4 बड़ा आसान हो गया, गुणांक पहले दोनों के बराबर आ गए। तो अब हम हल करेंगे समीकरण 3 तथा 4 से। ठीक है, तो यहाँ से है बेटा 4a प्लस 4b बराबर 3, यहाँ है 4a माइनस के 4b बराबर माइनस के 1। प्लस का 4b माइनस का 4b जोड़ने पे चिन्ह नहीं बदले, इतना कटा, 4 और 4 ये हो गया 8a, और 3 में से घटाएंगे तो आ जाएगा 2। ये 8 है, 2 1 कम 2, 2 चौके 8। a का मान आ गया 1/4। हमें a का नहीं, हमें एक्स वाई का मान चाहिए। तो अभी देर है, मैंने बोला थोड़ा और हल करना पड़ेगा। a के मान को उठाकर तुम यहाँ रख दो। ठीक है, तो थोड़ा मिटाना पड़ेगा, यहाँ पे रखना पड़ेगा। ठीक है, सो a के मान को उठा के हम इस समीकरण में रख रहे हैं। a का मान क्या है बेटा, 1/4 कटा 4 से 4, 1 प्लस 4b बराबर 3, प्लस का इधर के माइनस का हो गया, यहाँ 2 बचा, आगे हो जाएगा 4 गुणे में इधर के बट्टे में आ जाएगा 4 1 कम 2 1 कम 2, 2 दूनी 4। तो b का मान आ गया 1/2। a का मान मिल गया, b का मान मिल गया। a और b के मान को मुझे यहाँ और यहाँ पर रखना पड़ेगा, और फिर मुझे हल करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, अरे भाई एक अभी इसको मिटा दे, नहीं गलती हो जाएगी। a का मान है, ध्यान रखिएगा ना, देखिए यहाँ पे मान रखूँगा 3x प्लस वाई। a का मान है 1/2, 1/4, तिरछे गुणा करके 3x प्लस वाई 1 कम 3x प्लस वाई 4 1 कम 4। इसको मैं समीकरण नंबर कुछ भी दे दूँ, a दे दिया। फिर यहाँ पर है 1/3x माइनस वाई, b का मान है 1/2, तिरछे गुणा करेंगे 3x माइनस वाई 1 कम 3x माइनस वाई 2 1 कम 2। इसको मैंने समीकरण b मान लिया। अब क्या लिखूँगा बेटा, समीकरण a व b से इन दोनों को हल करने पर, ठीक है, इसको और इसको हल करना पड़ेगा। तो यहाँ से आ जाएगा 3x प्लस वाई बराबर 4 था, 3x माइनस वाई बराबर 2 था। जोड़ूंगा तो कटेगा 3x 3x 6x, 4 और 2 6, 6 1 कम 6, x का मान आ गया 1। आंसर ठीक है ना बेटा, x का मान कितना आ गया 1। अब x का मान 1 आ गया है, किसी भी समीकरण में रख दो, y का मान आ जाएगा। a या b में रखो, ठीक है, हम यहाँ रखो या यहाँ रखो, चूँकि 3x प्लस वाई बराबर 4 है तो x का मान 1 है, तो ये 3 1 कम 3, ठीक है, प्लस का 3 इधर के क्या हो जाएगा, माइनस के 3। तो y का मान भी कितना आ गया बेटा, 1। आराम से हो गया। ठीक है बच्चों, मैं रिक्वेस्ट करूंगा अगर आपको किसी भी पार्ट पे थोड़ा सा डाउट दिक्कत लगे तो आप वीडियो को एक बार दोबारा ज़रूर देखें। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। बेटा ये जो 3 क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, अभी 3 क्वेश्चन आएंगे, ये 3 क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा। और यहाँ से एक क्वेश्चन 6 नंबर का आ सकता है। वैसे तो ये क्वेश्चन जो अभी हमने किए हैं वो भी आते हैं, वो आते हैं 3 या 4 नंबर पर, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन पक्का आता है 6 नंबर में। और ये प्रश्नावली बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये चैप्टर आपको पता है कितना बड़ा चैप्टर है। तो क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहे हैं कि निम्न समस्याओं को रैखिक समीकरण युग्म में व्यक्त कीजिए और फिर उनके हल ज्ञात कीजिए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
कह रहे ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात कीजिए। ये देखो, ये पानी है और ये ऋतु, ये तैर रही है यूँ यूँ करके। कभी ना कभी आपने ज़रूर तैरा होगा। जो पानी होती है ना, पानी यूँ यूँ करके बहती है ना। तो अगर मैं थोड़ा सा और बढ़िया करके चित्र बना दूँ, देखो बेटा, ये पानी है, पानी इस तरफ चल रही है और तुम भी अगर इस तरफ चलोगे तो पानी की धारा की जो एक अलग ना स्पीड होती है। पानी इस तरफ बह रहा है, तुम भी उसी तरफ बह रहे हो, तो तुम्हारी स्पीड बढ़ेगी। और पानी इस तरफ जा रहा है और तुम इस तरफ आ रहे हो, तो तुम्हारी स्पीड घटेगी। कौन सी स्पीड घटती है और कौन सी स्पीड बढ़ती है? ये वाली धारा की। जब तुम, धारा जिस तरफ जा रही है तुम भी उसी तरफ जाओगे तो धारा की स्पीड तुम्हारे साथ जुड़ जाएगी। और जब तुम इस तरफ आ रहे हो, धारा तुम्हें धकेलेगी ऐसे, उसकी स्पीड तुम्हें रोकेगी, तो वो स्पीड तुम्हारी कम हो जाएगी। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या है बेटा, मान लेते हैं, माना ऋतु की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा। मैंने किलोमीटर प्रति घंटा ही क्यों माना? क्योंकि दूरी मुझे किलोमीटर में दे रखी है और समय मुझे घंटे में दे रखा है, तभी मैंने ये चाल मानी है। तथा धारा की चाल मैंने क्या मान ली? y किलोमीटर प्रति घंटा। अनुकूल चाल में स्पीड बढ़ती है और प्रतिकूल चाल में घटती है। चूंकि अनुकूल चाल में क्या होगी? जो ऋतु की चाल है उसमें धारा की चाल जुड़ जाएगी और प्रतिकूल चाल में वो घट जाएगी। ठीक है, आई बात समझ में? अब देखो बेटा, प्रथम शर्तानुसार प्रथम शर्त में क्या बोला? आपको पता है बेटा, वैसे क्या होता है ना, समय बराबर होता है दूरी बट्टे चाल। ये आपने पढ़ा होगा, विज्ञान में भी पढ़ा होगा। प्रथम शर्त में बोल रहे समय कितना आपके पास? 2 घंटा है। समय कितना है? 2 घंटा है और दूरी कितनी है? 20 किलोमीटर है। अनुकूल चाल, ठीक है। तो समय कितना है बेटा? 2 घंटा, दूरी है 20 किलोमीटर और चाल है अनुकूल। अनुकूल का मतलब x प्लस वाई। 2 एक कम 2, 2 ढाई 20, ऊपर ऊपर कट जाएगा, इसके बट्टे में कुछ नहीं तो एक आ जाएगा। x प्लस वाई एक कम x प्लस वाई और 10 एक कम 10, पहला समीकरण। ठीक है, अब आ जाओ द्वितीय शर्तानुसार। द्वितीय शर्त में क्या बोला गया है बेटा? धारा की प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर जाते। समय वही है, दूरी कम हो गई 4, और चाल कौन सी बेटा? प्रतिकूल। ठीक है, तो समय है 2 घंटा, दूरी है 4 किलोमीटर और प्रतिकूल चाल है, यानी कि x माइनस वाई। 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, इसके बट्टे में कुछ नहीं, देख ले 2, 3 से गुणा करोगे, x माइनस वाई एक कम x माइनस वाई और 2 एक कम 2। अब इन दोनों समीकरणों को हमें क्या करना है? हल कर देते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से। ठीक है, समीकरण 1 व 2 से पहला समीकरण है x प्लस वाई बराबर 10, दूसरा है x माइनस वाई बराबर 2। जोड़ेंगे तो कटेगा 2x, 10 और 2 12, 2 छंग 12। तो x का मान कितना आ गया? 6 क्या? किलोमीटर प्रति घंटा। x आपने क्या माना था? ऋतु की चाल, अर्थात जो ऋतु की चाल है वो 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब हमें निकालना है धारा की चाल। तो किसी भी समीकरण में रख दो, यहाँ रख देते हैं x माइनस वाई का मान। ठीक है ना, चूँकि
एक्स माइनस वाई बराबर 2, एक्स का मान 6 आ गया, तो प्लस का 2 इधर आ गया, माइनस का 2, माइनस का इधर आ गया प्लस। ठीक है, तो वाई का मान कितना आ गया, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो जो धारा की चाल होगी बच्चों वो कितनी होगी, 4 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। ठीक है, लाइटिंग इतनी है ना, चश्मा लगाना पड़ता है। एक्चुअली आंखों में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये लाइटिंग का इफेक्ट आंखों में ना पड़े इसलिए चश्मा लगाते हैं। तो ये क्वेश्चन में हो गया आपका आराम से। ठीक है, 6 नंबर के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये वाला और इसके बाद वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, 2 महिलाएं एवं 5 पुरुष एक कसीदे के काम को साथ साथ 4 दिन में पूरा करते हैं, जबकि 3 महिलाएं एवं 6 पुरुष इसको 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। ज्ञात कीजिए कि इसी कार्य को करने में एक अकेली महिला कितना समय लेगी, पुनः इसी कार्य को करने में एक पुरुष कितना समय लेगा। ठीक है, ये हमसे बोला गया है। तो देखो बेटा, हम मान लेते हैं, माना एक महिला द्वारा, माना एक महिला द्वारा काम करने में लगा समय वो हम मान लेते हैं कितना, x दिन, तथा एक पुरुष द्वारा काम करने में लगा समय वो हम मान लेते हैं y दिन। ठीक है, तो x दिन मतलब x मतलब क्या दिन हुआ, मतलब 5 दिन 6 दिन 10 दिन कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो अगर एक महिला एक काम को करती है तो उसे x दिन लगता है, x दिन कुछ भी हो सकता है। तो एक महिला द्वारा एक दिन में कितना कार्य किया जाएगा। ठीक है, एक दिन में कितना कार्य किया जाए, एक महिला द्वारा एक दिन में किया गया कार्य, देखो बेटा समझो अच्छी बात है ना, अगर मैं बोलूँ एक लड़की 10 दिन में 10 लीटर दूध निकालती है, एक दिन में कितना निकालती है, 10 लीटर। कैसे निकाला, भाग दे के। तो एक महिला द्वारा एक दिन में कितना कार्य किया जाएगा, जितना कार्य है ना उसका वो बट्टे में चला जाएगा, क्योंकि x दिन में एक कार्य होता है। तो एक दिन में कितना कार्य होगा, 1/x। ठीक है, और इसी तरीके से एक पुरुष द्वारा एक दिन में कितना कार्य किया जाएगा, 1/y। अब आ जाओ, ध्यान से देखना बेटा, प्रथम शर्तानुसार। देखो कितने हैं प्रथम शर्त में, 2 महिलाएं एवं 5 पुरुष, कसीदे के 2 महिला और 5 पुरुष साथ साथ अगर काम करें, मतलब जोड़ना है, काम करने में साथ साथ 4 दिन में पूरा करते हैं। ठीक है, तो देखो बेटा कितने महिलाएं, 2 महिलाएं, एक महीना का कार्य 1/x, तो 2 महिला का कार्य कितना हो जाएगा, 2/x। और कितने पुरुष हैं, 5 पुरुष, एक पुरुष का 1/y है तो 5 पुरुष का 5/y होगा। ये एक दिन का काम है। कितने दिन में टोटल काम पूरा होता है, 4 दिन में। 4 दिन में तो कितना काम पूरा होता है, एक काम को पूरा किया जाता है। तो ये जो 4 गुणे में है इधर आके क्या हो जाएगा बेटा, बट्टे में आ जाएगा। ये आपका पहला समीकरण बन गया। इतना आसान था। ठीक है बेटा, अब आ जाओ द्वितीय शर्तानुसार। सिंपल से एक्सप्रेशन रखूंगा बेटा, एकदम सिंपल, और आपको एग्जाम में बिल्कुल इस तरीके से लिखना जिस तरीके से मैं करवा रहा हूँ। द्वितीय शर्त में आ जाओ बेटा, आप खुद ही बोलोगे, 3 महिला हैं और 6 पुरुष हैं, उनको कितने दिन लगता है, 3 दिन में लगता है, फिर जाके वो एक काम पूरा होता है। ठीक है, कितने, 3 महिला यानी कि 3/x और 6 पुरुष यानी कि 6/y, कितने दिन में काम करते हैं, 3 दिन में काम करते हैं एक काम को। 3 इधर गुणे में, इधर के क्या हो जाएगा, बट्टे में आ जाएगा।
ये आपका समीकरण नंबर 2 बन गया। अब आप इसको आप आराम से हल कर सकते हैं। इसके बट्टे में x है, इसके बट्टे में x है, इसके बट्टे में y है, इसके बट्टे में y है, आराम से हल हो जाएगा, है ना। तो थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा, थोड़ा सा हल करना पड़ेगा। मिटाएंगे नहीं, पीछे करते हैं। माना 1/x को मैं a मानता हूँ और 1/y को मैं b मानता हूँ, ठीक है। तो समीकरण 1 से देखो, समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, 2 के बट्टे में x है तो 2a, 5 के बट्टे में ये तो 5y, ठीक है। 2a प्लस 5y, 2, अरे कलर चेंज करो, 2a प्लस 5b बराबर हो जाएगा 1/4, ठीक है। इसके बट्टे में कुछ नहीं तो 1 है, तिरछे गुणा कर दोगे, 4 दूनी 8a, 4 पंजे 20b, 1 एकम 1, ठीक है। अब ये समीकरण दूसरे में आ जाएगा 3a प्लस 6b बराबर कितना हो जाएगा 1/3। इसके बट्टे में कुछ नहीं तो 1 लो, तिरछे गुणा कर दो, 3 3 9a, 6 3 18b, 1 एकम 1। ये आ गया समीकरण नंबर 4, ठीक है। अब हमें क्या करना है बेटा, कैलकुलेशन सही से करनी है। अगर आप ध्यान से देखें तो यही आसान है। 9 यहाँ दिख रहा है, यहाँ 8 दिख रहे हैं, 9 ऊपर में गुणा हो जाएगा, इसमें 8 से गुणा हो जाएगा। तो समीकरण 3 तथा 4 से ठीक, तो 9 से ऊपर गुणा होगा, 8 9 72a, हाँ 9 दूनी 18 0, 9 एकम 9, नीचे वाले में 8 से गुणा होगा, 72, 8 8 64, 8 एकम 8 और 6 14, 8 एकम 8, घटाएंगे, समान चिन्ह होने पर घटाते हैं, प्लस 72 प्लस की 72, नीचे वाला चिन्ह बदल जाएगा। तो 10 में से 4 घटाएंगे 6 बचेगा, 7 में से 4 घटाएंगे 3 बचेगा, ठीक है ना। 36b और यहाँ से 1, तो b का मान आ गया 1/36, 36 गुणे में इधर बट्टे में आ गया, ठीक है ना। b के मान को मैं यहाँ पर रख दूंगा, चूँकि 9a प्लस 18b बराबर 1 है। b का मान है 36, 18 दूनी 36 प्लस के 1/2, प्लस का 1/2 इधर आके माइनस का 1/2, 1 में से 1/2 घटाएंगे तो 1/2 ही बचता है। 9 गुणे में इधर के बट्टे में आ जाएगा, 9 दूनी 18, तो a का मान आ गया 18, ठीक है। अब आ जाओ क्वेश्चन में, चूंकि 1/x को तुमने a माना था, ठीक है। सो a का मान है 18, तिरछे गुणा कर दोगे, x से कम x, 18 एकम 18। सो देखो बेटा, अकेली औरत अगर काम करेगी तो उसे कितना दिन लगेंगे, 18 दिन, एक अकेली औरत को। और 1/y को हमने b माना था, b का मान कितना है 1/36, y एकम y, 36 एकम 36। और एक अकेले पुरुष को काम करने में कितने दिन लगेंगे, 36 दिन लगेंगे। सो इस क्वेश्चन में महिला को स्ट्रांग दिखाया गया है, ठीक है, जो कि अच्छी बात है। आराम से हो गया बेटा ये क्वेश्चन। अगर आपको किसी भी पार्ट पे थोड़ा सा भी डाउट और दिक्कत है तो एक बार वीडियो को दोबारा ज़रूर देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ये हमारे इस वीडियो का आई थिंक लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमसे, रूही 300 किलोमीटर दूरी पर स्थित अपने घर जाने के लिए कुछ रेलगाड़ी द्वारा तथा कुछ बस द्वारा चलती है। ये रेलगाड़ी दिख रही है, ये बस दिख रही है, इसी से हम चलते हैं। यदि वह 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा तथा शेष बस द्वारा यात्रा करती है तो उसे 4 घंटे लगते हैं। यदि वह 100 किलोमीटर रेलगाड़ी और शेष बस के द्वारा तय करती है तो उसे 10 मिनट अधिक लगते हैं। रेलगाड़ी व बस की क्रमशः चाल ज्ञात कीजिए। बहुत शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही ज़बरदस्त। तो
तो मैं क्या करता हूँ, ये रेलगाड़ी की चाल है ना, आप देख रहे हैं ये रेलगाड़ी, मैं मान लेते हैं कि रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है, और ये जो बस है इसकी चाल मैं मान लेता हूँ y किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, जो कि हमें ज्ञात करनी है प्रथम शर्तानुसार। प्रथम शर्त में क्या बोला गया बेटा, टोटल दूरी हमारे पास 300 किलोमीटर है, बोल रखा है ना। कह रहे हैं बस द्वारा वो कह रहे हैं यदि 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा तय करती है और शेष 300 में से तुम 60 जब घटाओगे तो शेष कितना हो जाएगा, 240। तो 240 किलोमीटर वो किससे तय करेगी, बस से तय करेगी। प्रथम शर्त में क्या बोला गया है, 60 किलोमीटर रेलगाड़ी प्लस 240 किलोमीटर किसके द्वारा, बस द्वारा। तो टोटल समय जो लगता है तो उसे 4 घंटे लगते हैं। टोटल समय कितना बेटा लगता है, उसे 4 घंटे लगते हैं। ठीक है, यहाँ समय की बात हो रही है, इसकी टाइमिंग और इसकी टाइमिंग दोनों को जोड़ेंगे तो 4 आएगा। और आपको पता ही बेटा समय बराबर क्या होता है, दूरी बट्टे चाल। तो यहाँ दूरी कितनी है 60, रेलगाड़ी की चाल हमने कितनी मानी है बेटा x, यहाँ 240, इसकी चाल हमने मानी है y बस की। ये आ गया पहला समीकरण। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब आ जाएंगे द्वितीय शर्तानुसार। ठीक है, द्वितीय शर्त में क्या बोला जा रहा है बेटा, द्वितीय शर्त में ये बोला जा रहा है यदि 100 किलोमीटर रेलगाड़ी शेष मतलब 200 किलोमीटर बस से यात्रा करे तो उसे 10 मिनट और अधिक लगते हैं। मतलब पहले जितना समय लगा था ना उससे 10 मिनट और ज़्यादा लगते हैं। तो देखो बेटा क्या बोला गया है, 100 किलोमीटर रेलगाड़ी प्लस बाकी बचा 200 किलोमीटर, वो किससे जाएंगे, बस से। तो पहले जितना समय लगा था 4 घंटे, उससे 10 मिनट अधिक लगता है। वो घंटा था और ये मिनट है, ध्यान रखना। ठीक है, सो देखो बेटा इसकी टाइमिंग आपको पता है बेटा, इसकी टाइमिंग और इसकी टाइमिंग ये है टोटल। तो समय बराबर क्या होता है, दूरी, दूरी कितनी है 100, और रेलगाड़ी की चाल हमने मानी है x 200, और इसकी चाल मानी है y 4 घंटा, और ये 10 मिनट है। मिनट को मुझे किस पे बदलना पड़ेगा, घंटे में, पद्धति एक होनी चाहिए। और 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60। तो 60 से भाग दे देंगे, लॉसअप आ जाएगा 6, 6 चौके 24 और 1, तो ये आ जाएगा 25/6। ठीक है, 25/6 आ जाएगा। ऊपर से तुम 100 वनिश ले लो, तो यहाँ आ जाएगा 1/x 2/y 25/6। 25 से कम 25, 25 चौके 100, तो 1/x प्लस 2/y 4 संग 24। ये आ गया मेरा दूसरा समीकरण। सही किया ना कैलकुलेशन, 25 चौके 100 4 संग 24। ठीक है, कैलकुलेशन सही है। तो ये समीकरण 1 है और ये समीकरण नंबर 2 है। हल करना है जैसे अभी तक हम करते आ रहे हैं। इसके बट्टे में x है, इसके बट्टे में x है, इसके बट्टे में y है, इसके बट्टे में y है। फिर से वही काम करना है, मानना पड़ेगा। माना 1/x को a मानेंगे और 1/y को हम b मानेंगे। ठीक है, सो क्या हो जाएगा, समीकरण 1 से तो ये हो जाएगा 60a प्लस 240b बराबर 4। समीकरण नंबर ये 3 हो गया। समीकरण 2 से क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ से देखो बेटा ये आ जाएगा a प्लस के 2b
बराबर 1/24। ठीक है ना, ये चीज़ आ जाएगी। चलिए अब हल करते हैं। ये आ गया आपका समीकरण नंबर 30। चौथा, देखो यहाँ पर एक गुणांक कुछ नहीं है, यहाँ 60 है, तो इस वाले में 60 से गुणा करना पड़ेगा। ऊपर वाला वैसे ही रखो, 60A प्लस 240B, ये 4, 60 से गुणा करो, 60A, 60 दूनी 120B, और ये हो जाएगा 60/24। थोड़ा हल कर लेते हैं। 6 कम 6 0, 6 चक्को 24, और घटेगा 5, 2 पंजे 2 दूनी, ठीक है ना, यानी कि 12 पंजे 60, 12 दूनी, तो 5/2 बचा। समान चिन्ह घटाने पर चिन्ह बदलता है, प्लस माइनस कटा, 140 में से 120 घटाएंगे, 120 बचेगा, और 4 प्लस का है, ये 5/2 माइनस का है, 2 आ गया, 4 दूनी 8 माइनस के 5, 3/2। कैलकुलेशन को ध्यान से देखना, यहाँ बचा 120B और यहाँ है 3, 2 कटेगा, 3 कम 3, 3 चौके, ये 40 गुणे में जाके बट्टी में आ जाएगा, तो B का मान आ जाएगा 1/80। ठीक है, B का मान आ गया 1/80, तो B के मान को उठाकर समीकरण नंबर 3 में रख दो। जीरो से 0 कटा, 8 3 24, तो 60A प्लस 3 बराबर 4, प्लस के 3 इधर के माइनस का 3 हो गया, तो 60 जो गुणे में इधर के बट्टे में आ जाएगा। ठीक है, अब A और B के मान को उठाकर यहाँ पर रख देना है, हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। ठीक, तो क्या करें, थोड़ा मिटाना पड़ेगा। तो यहाँ मान रखेंगे, A का मान कितना है बेटा, 1/60, तिरछे गुणा करेंगे, x 1 कम x, 60 1 कम 60। ठीक है, यानी कि जो रेलगाड़ी की चाल है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, और दूसरा 1/y को हमने b माना था, b का मान कितना है 1/80, तो y 1 कम y, 80 कम 80। ठीक है, तो बस की चाल कितनी होगी, 80 किलोमीटर प्रति घंटा, और रेलगाड़ी की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपका आंसर आ जाएगा, आराम से हो गया। तो इस तरीके से ये पूरा वीडियो हमने आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करके समझाएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करें, चैनल पर नए हो तो बेटा सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, और अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। वीडियो लिस्ट प्लेलिस्ट को ज़रूर चेक करें, शेयर करना मत भूलना, और आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए बच्चों, हमें ज़रूर बताना कमेंट करके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।